छोड़ो। जा तू भी जहन्नम। ये क्या न्यूज़ है? हिंदुस्तान में मुसलमान ईद नहीं मनाएगा खेमनई जी की मौत के लिए। अरे वो तो सिया लोग नहीं मनाएंगे, हम तो सुन्नी हैं, मनाएंगे ईद। मौलवी साहब, इस हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके इससे निकाह कर लिया हूँ, और तो और 2 बच्चे भी पैदा कर लिया हूँ, लेकिन इसको हमारे दीन और मजहब की सच्चाई पता चल गई है। अब क्या करें? पुलिस के पास जाने के लिए बोल रही थी। अच्छा एक बात बता, इसके पास जितनी भी हिंदू लड़कियां थी सबका नंबर कांटेक्ट ले चुका है ना? हाँ मौलवी साहब, ले चुका हूँ। तो एक काम कर, इसको रप्पा रप समझ में आए क्या? अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, कुछ और हिंदू लड़कियों के डिटेल्स आए हैं क्या? अरे हाँ, हमारे सारे लड़के लगे हुए हैं, जल्दी ही डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है मौलवी साहब। अरे बनारसी साड़ी ले ले, जयपुरिया साड़ी ले ले, बोले तो हर जगह की नई नई साड़ियाँ वैरायटी है। अरे 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 अरे, कहाँ अंदर चले आ रहे हो भैया? अरे मैडम, हम नई नई साड़ियाँ लेके आए हैं। आप देखिए, ये हरी कलर की आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। देखियो, किसी भी कलर की साड़ी हो, मुझे नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। अरे मैडम, एक काम कीजिए, भैया जी को बुला लीजिए, शायद वो आपके लिए साड़ियाँ ले ले। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? यहाँ कोई भैया भैया नहीं रहता है, मैं रहती हूँ, मैं काम करती हूँ यहाँ पे, यूपी से आई हूँ। चल जाए यहाँ से अब। आपकी शादी नहीं हुई है? मेरी शादी हुई हो या ना हुई हो, तुझे उससे क्या? चल निकल। अरे नाराज क्यों होती हैं? जी आप कौन? हम बेधड़क कंपनी इंश्योरेंस से आए हैं मैडम। देखिए, मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं कराना, आप जाइए। मैडम एक बार बात तो सुन लीजिए, 1 रुपए का इंश्योरेंस लेंगी तो पूरी फैमिली रिकवर हो जाएगी। कभी कोई बीमार पड़ेगा ना तो मुफ्त में इलाज हो जाएगा। 1 रुपए का इंश्योरेंस? कोई फ्रॉड तो नहीं है ना? अरे नहीं मैडम, नई कंपनी है। देखिए, इसमें आपको अपने घर की डिटेल देनी पड़ेगी, लेकिन हाँ एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी 4 लड़कियों की डिटेल आप देंगी ना, उनकी शादी नहीं हुई रहेगी और वो हिंदू लड़की रहेंगी, तभी ये इंश्योरेंस आप ले सकती हैं। शादी नहीं हो रखी होगी मतलब? मतलब मैडम, हम उन लोगों का भी इंश्योरेंस कर लेंगे और 2-4 पैसे हमको आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो नाम बोलिए ना। रिया, रिया, गौरी, गौरी, सीमा, सीमा, रेखा। रेखा। ठीक है मैडम, तो हमारी कंपनी वाले आएंगे और आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। चलिए ठीक है। पता नहीं ये योगी जी महाराज जब से हमारे मदरसों पे नजर रखने लगे हैं, तब से हमारे मदरसों में कोई फंडिंग ही नहीं आ रहा है। अब बताओ, फंडिंग नहीं आएगी तो हम लब जिहाद कैसे करेंगे? अब हम लोगों को पैसा भी नहीं दे पाएंगे। पता नहीं ये सरकार कब जाएगी। मौलाना साहब, जब से 1 रुपए इंश्योरेंस का धंधा चलाए हैं ना, बहुत सारी लड़कियों की डिटेल मिल रही है। एक एक घर से 5 से 7 लड़कियों की डिटेल्स मिल रही है। इसमें सारी लड़कियों के नाम और नंबर हैं। ठीक है, ये तो डिटेल रख के जा, पैसा तेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है मौलवी साहब। लेकिन मौलवी साहब, हमको एक बात नहीं समझ में आई, आप ये क्यों बोलते हैं कि गले में रुद्राक्ष पहन के जाओ, हाथ में कलावा पहन के जाओ, ऐसा क्यों? अब तुझे तो पता है ना, दीपक नाम का एक लड़का देहरादून में जिम चला रहा था और उसका जिम अच्छे से चल रहा था। फिर उसने मोहम्मद दीपक नाम रख लिया। उसके कुछ दिनों बाद वो मीडिया के सामने आके रो रहा था, बिलख रहा था कि हमारा धंधा नहीं चल रहा है, जिम में कोई आ नहीं रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो इसीलिए समझा रहे हैं कि अगर हमारे सारे मजहबी लोग अपने तरीके से मजहब से नाम रख लेंगे तो कोई धंधा होगा ही नहीं, कोई पैसा आएगा ही नहीं। अब तुझे तो पता है, अभी हिंदुओं की नवरात्रि आ रही है, तो अपने सारे लोगों को बोल देना कि अपना नाम बदल के, माथे पे तिलक, हाथ में कलावा पहन के जितनी भी हिंदुओं के मंदिरें हैं यहाँ पे दुकान लगाए। जब ये दुकान लगाएंगे तो 2 पैसा कमाएंगे, जब ये पैसा कमाएंगे तो वही तो जिहाद करने में काम आएगा, तभी तो हमारे गजबा हिंद का सपना पूरा होगा। ठीक है मौलवी साहब, बस आप अपने जिहादी लड़कों को इन हिंदू लड़कियों के पीछे लगा दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, जा लगा देंगे। जी बोलिए। मैडम, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ आपका फुल बॉडी चेकअप करने। देखिए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैडम क्या है ना, कंपनी का प्रोसेस है तो चेकअप तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चेकअप कर लीजिएगा।
बस मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम रहता है, तो अगर उसकी दवा है तो दे दीजिए। हाँ मैडम, दे देता हूँ। ये लीजिए, ये आयुर्वेदिक दवा है। कहाँ जा रही हैं मैडम? पानी लेने। मैडम इसको ऐसे ही खाया जाता है, जबान पर रखेंगी अपने आप घुल जाएगा। ठीक है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया डॉक्टर साहब? मैडम आपकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं। तो फिर? आपकी एज क्या है? 30 साल। आप शादी कर लीजिए ना मैडम। डॉक्टर साहब मैं शादी नहीं कर सकती। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है और फिर मेरी माँ भी बीमार रहती है। मैडम अगर आप चाहें तो आपकी घर की जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं भी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो अपने घर वालों की इज्जत करती हो। बूढ़े हो गए हैं। जब आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी तभी हमारी जिंदगी अच्छी थी। हिंदुओं को पकड़ के लेके जाती थी, उनकी नसबंदी करवा देती थी और उनको मिलता क्या था? 1 कप चाय और 1-2 रुपए का पार्ले। और जब भी मुसलमान कोई बच्चा पैदा करता था, चाहे चौथा बच्चा पैदा करे चाहे 5वां बच्चा पैदा करे, सबको 5-5 हजार रुपए मिलता था। और जब से ये सरकार आई है हिंदू मुसलमान को बिल्कुल बराबर देख रही है। बताओ हिंदू हमारे बराबर कैसे हो सकता है, जो कि हमारे किताबों में लिखा गया है कि ये काफिर है। हमारे किताबों में लिखा गया है कि काफिरों के लिए कोई दुनिया नहीं है। तो भला हिंदू मुसलमान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अरे मौलवी साहब, वो मिर्ज़ापुर में जिन जिहाद करते हुए सब पकड़े गए, और तो और वो गुजरात वाले मैरिज रजिस्ट्रार भी पकड़े गए जो हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से करवाते थे। अब क्या करूं, बहुत डर लग रहा है हमको। अरे किस बात का डर लग रहा है? अरे यही कि मेरा इनकाउंटर ना हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुमको मर के कहाँ जाना है, जन्नत या जहन्नम? मौलवी साहब कैसी बात कर रहे हैं, जन्नत जाना है। अरे मुसलमान कौम कितना बुज़दिल हो गया है। अगर दीन और मजहब के लिए हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे मुसलमान जब दुनिया में आता है, जब तक मरता नहीं है तब तक हमेशा उसके दिमाग में एक ही चीज चलता रहता है कि वो जन्नत जाएगा। और जन्नत जाने के लिए हमको जो भी कार्य करना चाहिए वो सब करना चाहिए। तुझे समझ में आया? अरे मौलवी साहब, मैं तो डर ही गया था, लेकिन आपके पास आने के बाद मेरे अंदर जोश आ गया। अपने दीन और मजहब के लिए जो भी करना पड़े मैं सब कुछ करूँगा। एक बात बता, किसी हिंदू लड़की को तो टारगेट कर रहा है कि नहीं? अरे हाँ मौलवी साहब, एक हिंदू लड़की है, उससे झूठ बोलकर निकाह कर लिया हूँ। अब उसको अपने दीन और मजहब में लाना है। अगर आ गई तो ठीक, नहीं तो 36 टुकड़े करके नाले में बहा दूंगा। चल ठीक है, अपने मकसद में कामयाब होना। जी मौलवी साहब। पता नहीं ये आजकल के नौजवान युवाओं को क्या हो गया है, ये जन्नत की चाह ही खत्म कर बैठे हैं। मैं जन्नत जाके दिखाता हूं। ये क्या, ऊपर तो कोई जन्नत वन्नत है ही नहीं। इतने सालों से मुल्ला मुफ्ती हमको क्या बोल रहे थे कि जन्नत है जन्नत है जन्नत है, और तो और हमारे किताबों में भी लिखा गया है कि जन्नत है। एक काम करता हूँ, सारी दुनिया को जाके बता देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता हूँ, उसी से तो हमारा धंधा चल रहा है। जो जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन जन्नत है ही नहीं। सुनो, हाँ बोलो। ये इस्लामिक किताब हमारे घर में क्या कर रही है? ये किताब यहाँ पे रखी है तो तुमको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इनका मजहब कितना खराब है ये सबको पता है, तुम्हें नहीं पता? तुमको किसने बताया कि इनका मजहब इतना खराब होता है? अरे सारी दुनिया को पता है, मुझे कौन बताएगा? इनकी जो सच्चाई है तो है। तो सुन, ये जो तेरे कोख में बच्चा है ना, वो मुसलमान है। मैं भी मुसलमान हूँ। तो फिर तुम लोग हाथ में कलावा और माथे पे तिलक क्यों लगाते हो? वो सब हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए लगाते हैं। तुमको पता है, तुम्हारे घर पे जो साड़ी बेचने वाला आया था उसको हमने भेजा था तुम्हारी रेकी करने के लिए। और जो इंश्योरेंस वाला आया था, तुमने कभी सुना है कि 1 रुपये में इंश्योरेंस होता है? नहीं ना। उसके बाद मैं आया था। हम लोगों को मदरसे में बचपन से सिखाया जाता है इन हिंदू लड़कियों को कैसे कन्वर्ट करके अपने दीन और मजहब में लाना है। और अगर कोई लड़की तुम्हारे दीन और मजहब में ना आए तो? वो लड़की पागल होती है। जो लड़की हमारे दीन और मजहब में ना आए, मुसलमान ना बने, उसको जन्नत नहीं मिलता।
72 हूरें नहीं मिलती। तो मुझे जन्नत नहीं जाना है और ना ही तुम्हारी 72 हूरें चाहिए। तो मुझे चाहिए ना। मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन और तुम जाओगे जेल। तुमको क्या लगता है ये जो लव जिहाद का रैकेट चलता है कोई छोटा मोटा है क्या? अरे इस देश का जितना इकोनॉमी है ना उससे कहीं ज़्यादा बाहर देशों से फंडिंग होती है लव जिहाद के नाम पर। हमारे जितने भी कौमी भाई हैं वो चाहे जहाँ हों जिस पद पे हों सब हमें सपोर्ट करते हैं। तो पुलिस के पास जाएगी, हम पूरा थाना खरीद लेंगे। छोड़ो। जा तू भी जहन्नम। आज सवाल है इन हिंदुओं से जो हर बात पे हिंदू बहन बेटियों को गलत बोलते हैं। क्यों गई अब्दुल के पास? इनके हाथ में कलावा, माथे पे तिलक और आधार कार्ड में हिंदू नाम होता है, तो कैसे पहचाने इन जिहादियों को? और ये जिहादी जन्नत की चाह में किसी भी हद तक हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं। आज भी अगर मेरे आंसुओं को देखकर हिंदुओं की आंखें खुल जाए तो लाखों हिंदू बहन बेटियों की जान बच जाए। हम हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए रोज़ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमें अपना सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें ताकि हम और ताकत से लड़ाई लड़ सकें।